अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सोहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ अवेकिंग न्यूज़ में। मुल्क और दुनिया के ताज़ा तरीन हालात, आइए देखते हैं सुर्खियों में। ये खबर निहायत अफसोस के साथ दी जा रही है कि कड़पा के मारूफ शायर अफसर कड़पवी का कल रात जिला नेल्लूर के रहमताबाद में इंतकाल हो गया। ऋषि सोंग क्या इंडियन नजात शहरी बरतानिया यूरोपी ममालिक यूक्रेन को फिजाई दिफाई निज़ाम की फराहमी को तेज बनाए। यूक्रेनी सदर चीन शी जिनपिंग को तीसरी 5 साला मियाद मिलना तय है, जिसकी साबिक में नज़ीर नहीं मिलती। भारी रैकेट GSLV MK3 को छोड़ने की उल्टी गिनती शुरू। इस उल्टी गिनती का आगाज कल शब 12:07 पर हुआ। भारत जोड़ो यात्रा का तेलंगाना पर कोई असर नहीं होगा। शर्मिला ने आइंदा असम्बली इंतखाबात में हल्का पालिरो से इंतखाब लड़ने का ऐलान किया। राजस्थान में 250 दलित खानदानों ने हिंदू मजहब छोड़कर बुद्ध मजहब इख्तियार कर लिया। मध्य प्रदेश के रीवा में सड़क हादसा, 15 अफराद हलाक, 40 से ज्यादा जख्मी। भारत जोड़ो यात्रा का तेलुगु रियासत में इख्तिताम। राहुल गांधी ने कहा, शुक्रिया आंध्र प्रदेश। T20 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान का इतवार को पाकिस्तान से मुकाबला। सलमान खान डेंगू बुखार से मुतासिर, बिग बॉस 16 की शूटिंग मंसूख। उर्स शरीफ हजरत मोहम्मद लतीफ़ सरदार कादरी व मुख्तदरी रहमतुल्लाहि अलैह 23 अक्टूबर बरोज इतवार मुनक्किद होगा। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे आमिर की रिपोर्ट। मदरसा सिराजुल उलूम अलमासपेट कड़पा में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से एक जलसा रखा गया, जिसमें तलबा और तालिबात को इनामात बांटे गए। कड़पा में वाक़े रिम्स हॉस्पिटल को मुल्क की बेहतरीन हॉस्पिटल में तब्दील किया जाएगा। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश यज़वी अमजद बाशा। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। अब आइए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। ये खबर निहायत अफसोस के साथ दी जा रही है कि कड़पा के मारूफ शायर अफसर कड़पवी का कल रात जिला नेल्लूर के रहमताबाद में इंतकाल हो गया। मौसूफ आस्ताना नायब रसूल के मुशायरे में शिरकत के लिए रहमताबाद गए हुए थे। कल रात 2 बजे तक ये नातिया मुशायरा चलता रहा, जिसकी निजामत मौसूफ मरहूम कर रहे थे। इस कुल हिंद मुशायरे में मुल्क भर के शोरा इकराम ने शिरकत की। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश यज़वी अमजद बाशा मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक रहे। रात 2 बजे जब मुशायरे का इख्तिताम हुआ, सलाम पढ़ा जा रहा था कि अफसर कड़पवी को सीने में तकलीफ महसूस हुई और वो फौरी मुशायरे से बाहर आ गए। उन्हें हार्ट अटैक हुआ। इहाते दरगाह शरीफ में ही उनका इंतकाल हो गया। अहबाब की तरफ से उन्हें रहमताबाद शरीफ से कड़पा लाया गया। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 लड़कियां और 1 फर्जन है। मौसूफ सरकारी महकमे आप पाशी में आज बाद नमाज असर मुरादिया कब्रस्तान मुरादिया नगर रविंद्र नगर में तदफीन अमल में आई। ऋषि सोंग क्या इंडियन नजात शहरी बरतानिया इंडियन नजात ऋषि सोंग बरतानिया के कंजर्वेटिव पार्टी की सरबराही हासिल करने और मुल्क का वजीर आजम बनने की दौड़ के लिए सरकार 100 अरकान की हिमायत हासिल करने के करीब हैं। ऋषि सोंग बरतानिया के वजीर खजाना भी रह चुके हैं और कंजर्वेटिव पार्टी के अहम रहनुमा हैं। ऋषि सोंग को अब तक टूरी पार्टी के 94 अरकान की हिमायत हासिल हो चुकी है। ताहम उनकी इंतखाबी मुहिम से मुंसलिक एक जरिए का कहना है कि उन्हें पहले ही 100 अरकान की हिमायत हासिल हो चुकी है। यूरोपी ममालिक यूक्रेन को फिजाई दिफाई निज़ाम की फराहमी को तेज बनाए। यूक्रेनी
सदर यूक्रेन व्लादिमीर ने मुतालिबा किया कि यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक यूक्रेन को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की खरीदारी के अमल को तेज़ करें। व्लादिमीर ने यूरोपीय यूनियन के बेल्जियम के दारुल हुकूमत में मुनक्किद होने वाले 27 रुकन ममालिक के सरबराहान ममलिकत व हुकूमत की शिराकत से 2 दिन तक जारी रहने वाले इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की। इस बात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज यूक्रेन के महफूज होने का मतलब दर हकीकत यूरोप का महफूज होना है। व्लादिमीर ने कहा कि रूस के खतरात के बरखिलाफ सबको इत्तेहाद कायम करना चाहिए, लेकिन वाकई एक काबिल एतमाद फ़िज़ाई दिफाई ढाल बनाने के लिए हमें मज़ीद फ़िज़ाई दिफा और मिसाइल शिकन निज़ाम की ज़रूरत है। मैं जानता हूं कि यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक ने इस काम में अपनी शिरकत की मंजूरी दी है। मैं आप सदर चीन शी जिनपिंग को तीसरी 5 साला मियाद मिलना तय है, जिसकी साबिक में नज़ीर नहीं मिलती। वो चीन की बरसरे इख्तिदार कम्युनिस्ट पार्टी की ताकतवर सेंट्रल कमेटी के लिए हफ्ते के दिन मुंतखब हुए। कई सरकर्दा कायदीन पीछे रह गए। 5 साल में एक मरतबा होने वाला कांग्रेस का 1 हफ्ता तवील इजलास इख्तिताम पजीर हुआ, जो 250 रेगुलर सेंट्रल कमेटी अरकान और 171 तबादुल अरकान को मुंतखब करने के लिए मुनक्किद हुआ था। 69 साला शी जिनपिंग सेंट्रल कमेटी के लिए मुंतखब हुए, जिसकी मीटिंग इतवार के दिन होगी। इसमें 25 रुकनी पॉलिटिकल ब्यूरो का इंतखाब अमल में आएगा। ये ब्यूरो मुल्क को चलाने की स्टैंडिंग कमेटी के 7 या 8 अरकान को मुंतखब करेगा। स्टैंडिंग कमेटी जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब करेगी, जो पार्टी और मुल्क की क़ियादत करता है। शी जिनपिंग का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होना तय है। भारी रैकेट GSLV MK3 को छोड़ने की उल्टी गिनती शुरू। इस उल्टी गिनती का आगाज कल शब 12:07 पर हुआ। ग्लोबल सेटकॉम कंपनी वेनवेब के 36 छोटे ब्रॉडबैंड मौसूलाती सैटेलाइट्स को हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खुलाई मरकज से छोड़ा जाएगा। हिंदुस्तानी खुलाई जांच एजेंसी इसरो की तारीखी सबसे भारी रॉकेट GSLV MK3 को छोड़ने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस रॉकेट के जरिए पहली मर्तबा कमर्शियल सैटेलाइट्स छोड़े जाएंगे, जिनका वजन 5400 किलो होगा। इस उल्टी गिनती का आगाज कल शब 12:07 पर हुआ। भारत जोड़ो यात्रा का तेलंगाना पर कोई असर नहीं होगा। शर्मिला ने आइंदा असम्बली इंतखाबात में हल्का पालिरो से इंतखाब लड़ने का ऐलान किया और कहा कि जारी पद यात्रा के इख्तिताम के बाद वो पालिरो हल्के पर तवज्जो मरकूज करेंगी। उन्होंने वाज़े कर दिया कि उनकी पार्टी असम्बली के तमाम हल्कों पर मुकाबला करेगी। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला ने कहा कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का तेलंगाना में कोई असर नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी पर अवाम का एतमाद कमज़ोर हो चुका है। आज यहां मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत के दौरान शर्मिला ने दावा किया कि YSR तेलंगाना पार्टी अपनी तश्कील के 1 साल के अंदर रियासत में मकबूल हो चुकी है, जो एक अच्छी अलामत है। उन्होंने आइंदा असम्बली इंतखाबात में हल्के पालिरो से इंतखाब लड़ने का ऐलान किया और कहा कि जारी पद यात्रा के इख्तिताम के बाद वो पालिरो हल्के पर तवज्जो मरकूज करेंगी। उन्होंने वाज़े कर दिया कि उनकी पार्टी असम्बली के तमाम हल्कों पर मुकाबला करेगी। లేదు రారు అనవసరం వరంగల్ అనుకుంటున్నా డిసెంబర్ సమ్ టైమ్ ఇన్ డిసెంబర్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి మీద అభిమానం ఉంది అన్న విషయం పదే పదే రోజు అడుగు అడుగున రుజువు అవుతూనే ఉంది.
అన్నీ ఉన్నాయి, అన్ని వర్గాలకు ఉన్నాయి. రైతులకు రుణమాఫీ కాలేదన్న ఏం కాదు, ఏం కాదు. నువ్వు వచ్చి నా మీటింగ్లో ఇను, నేను ఏం ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నానో నీకు అర్థమవుతుంది. కేసీఆర్ను ఉతికి ఆరేసి పడేస్తున్నాను నేను. అడిగుండొచ్చు, నేనైతే ఇవ్వననే చెప్పాను. అన్నా राजस्थान में 250 दलित खानदानों ने हिंदू मजहब छोड़कर बुद्ध मजहब इख्तियार कर लिया। राजस्थान के बारान जिला में 250 दलित खानदानों ने, जो आला जात के लोगों के जुल्म व तशद्दुद से मुतासिर हुए, हिंदू मजहब छोड़कर बुद्ध मजहब इख्तियार कर लिया। उन लोगों ने अपने घरों से देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को बहती नदी में डुबो दिया। उन खानदानों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ अपना गुस्सा भी जाहिर किया और इल्ज़ाम लगाया कि 15 दिन कबल देवी दुर्गा की आरती करने पर दलित बिरादरी के 2 नौजवानों को आला जात के लोगों ने मारा था। सोसाइटी ने सदर से लेकर जिले इंतजामिया तक इंसाफ की इल्तिजा की, लेकिन हमला आवर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये पूरा मामला छाबड़ा इलाके के भोलून गांव का है। कि इस समय में लोग धर्मांतरण करेंगे, जहाँ समरसता का भाव है, भाईचारा है, ये एक गंभीर आरोप है राजस्थान की सरकार पे। वो थाने से लेकर एसपी कलेक्टर तक मिले हैं और जयपुर में भी आके मिले हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की गई। जो मेरे को पता लगा तो उनको मजबूरन धर्म परिवर्तन करना पड़ा। ये गहलोत के सर के माथे पे। मध्य प्रदेश के रीवा में सड़क हादसा, 15 अफराद हलाक, 40 से ज्यादा जख्मी। मध्य प्रदेश में रीवा के नजदीक कौमी शाहिरा 30 पर पेश आने वाले इस हादसे में 15 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 40 मुसाफिर जख्मी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राहगीरों की इतला पर सोहागी पुलिस मौके पर पहुंची और बस में फंसे मुसाफिरों को बाहर निकाला। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए त्यूंठर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से शदीद तौर पर जख्मी अफराद को रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरहद से मुल्हिका सोहागई पहाड़ के नजदीक शाहिरा पर पेश आया। बस जबलपुर के रास्ते रीवा से होकर इलाहाबाद जा रही थी और कटनी से काफी लोग इस बस पर सवार हुए थे। तमाम लोग उत्तर प्रदेश में अपने आबाई मकाम पर दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए जा रहे थे। हादसा देर रात गए उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार बस एक खड़ी हुई लहारी से टकरा गई। भारत जोड़ो यात्रा का तेलुगु रियासत में इख्तिताम। राहुल गांधी ने कहा शुक्रिया आंध्र प्रदेश। राहुल गांधी ने उनके साथ चलने, उन पर मोहब्बत निछावर करने और उनकी मदद करने पर इजहार तशक्कुर भी किया और कहा कि शुक्रिया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इख्तिताम अमल में आया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म राहुल गांधी ने इस यात्रा पर बेहतर अवामी रद्द अमल पर तेलुगु रियासत के अवाम से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि उनका अवाम के साथ मोहब्बत का रिश्ता मजीद गहरा और मजबूत हो गया है। कांग्रेस पार्टी अपनी सख्त मेहनत के जरिए इस मोहब्बत का जवाब देगी। हम आंध्र प्रदेश के अवाम के साथ किए गए वादों को पूरा करेंगे। A year. So Nyay would basically double that thing. Triple, yeah. So does he manage to save any money at all, or he doesn't have that concept? సార్ ఒక సంవత్సరము వెనకేసుకున్నాము అనుకో, నెక్స్ట్ 4-5 years లాసే. What was the best year he ever had? 2007 సార్. Why? అంటే అప్పుడు వర్షాలు అంటే టైంకి పడినాయి సార్. వర్షం టైం టు టైం వర్షం పడుతూ రేట్ బాగుంది సార్. T20 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान का इतवार को पाकिस्तान से मुकाबला।
دراصل ملبورن میں ہونے والے اس میچ میں سب سے پہلے محکمہ موسمیات نے بارش کی پیش گوئی کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میچ کے دن ملبورن میں خراب موسم کا بھی امکان تھا، تاہم فی الحال ملبورن میں کافی دیر سے بارش رک گئی ہے اور تیز دھوپ نکل آئی ہے۔ آسٹریلیا میں جاری T20 ورلڈ کپ میں کل سپر 12 کے 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ دن کا پہلا مقابلہ سری لنکا اور آئرلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا میچ روایتی حریف ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ گزشتہ برس کھیلے گئے T20 میں ہندوستانی ٹیم کو پاکستان کے خلاف 10 وکٹ سے شکست ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے ٹیم انڈیا کے شائقین کو اس مقابلے کا بے چینی سے انتظار ہے۔ ہندوستانی ٹیم کو اس مقابلے میں پسندیدہ ٹیم کا موقف حاصل ہے۔ سلمان خان ڈینگی بخار سے متاثر، بگ باس 16 کی شوٹنگ منسوخ۔ سلمان خان کے مداحوں کے لیے بری خبر ہے، سلمان خان کو ڈینگی کی تشخیص ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اب ٹی وی شو بگ باس 16 کی شوٹنگ منسوخ کر دی گئی ہے۔ اب اداکار اگلے چند ہفتوں میں شو کی میزبانی نہیں کر سکیں گے۔ سلمان خان مبینہ طور پر ڈینگی سے متاثر ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں بگ باس OTT کے میزبان کرن جوہر نے بگ باس 16 کے ویکینڈ اسپیشل ایپیسوڈ کو سنبھالا۔ اداکار کی ٹیم کے مطابق وہ اب صحت یاب ہو رہے ہیں اور جلد ہی کام پر واپس آ جائیں گے، تاہم ان کی صحت کے بارے میں سرکاری بیان کا انتظار ہے۔ عرس شریف حضرت محمد لطیف سردار قادری و مقتدری رحمۃ اللہ علیہ 23 اکتوبر بروز اتوار منعقد ہوگا۔ حیدرآباد سے ہمارے نمائندے عامر کی رپورٹ۔ حیدرآباد کے کشن باغ میں بروز اتوار 23 اکتوبر عرس شریف حضرت محمد لطیف سردار قادری و مقتدری رحمۃ اللہ علیہ کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ بعد نماز عصر ختم قرآن شریف ہوگا۔ بعد نماز مغرب تا عشاء حلقہ ذکر کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ بعد نماز عشاء محفل سماع ہوگی۔ مزید تفصیلات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 8686556109۔ مدرسہ سراج العلوم الماس پیٹ کڑپا میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک جلسہ رکھا گیا، جس میں طلبہ اور طالبات کو انعامات بانٹے گئے۔ ہمارے نمائندے جیلانی بادشاہ کی رپورٹ۔ شہر کڑپا کے الماس پیٹ میں واقع مدرسہ سراج العلوم میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک اجلاس عمل میں آیا۔ محتمم مدرسہ سراج العلوم مفتی سید شاہ بختیار الدین قادری، استاذ مدرسہ سراج العلوم شیخ امین نے مدرسے کے طلبہ و طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے JK یوتھ صدر قادر بادشاہ، جناب احمد ساجن، جناب مولا علی سید یوسف نے شرکت کی۔ انہوں نے مفتی سید شاہ بختیار الدین قادری کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دور میں طلبہ میں دینی معلومات نہایت ضروری ہیں۔ بچوں میں دینی معلومات کا شوق پیدا کرنے کی یہ کوشش قابل تقلید ہے۔ ایک انسان دین پر چل کر ہی زندگی کے ہر معاملے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور ایک پرامن سماج کے لیے یہ ضروری ہے۔ کڑپا میں واقع رمس ہاسپٹل کو ملک کی بہترین ہاسپٹل میں تبدیل کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش یزوی امجد بادشاہ۔ سینئر رپورٹر یوسف علی خان کی رپورٹ۔ آج رمس ہاسپٹل کے کونسل میٹنگ ہال میں ضلع کلکٹر کڑپا وجیا راما راجو کی صدارت میں
हॉस्पिटल डेवलपमेंट सोसाइटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिससे खिताब करते हुए नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश एसबी अमजद बादशाह ने कहा कि रिम्स के डॉक्टरों अमला को बाहम ताउन से हॉस्पिटल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की हिदायत दी और कहा कि रिम्स हॉस्पिटल को सारे मुल्क में बेहतरीन हॉस्पिटल में तब्दील किया जाएगा। इस इजलास में एमएलए कमलापुरम रविंद्रनाथ रेड्डी, जॉइंट कलेक्टर कड़पा साई कांत वर्मा, बल्दी कमिश्नर सूर्या साई, परवीन चंद और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। अमजद बादशाह ने कहा कि रिम्स हॉस्पिटल आन जहानी वजीर आला डॉक्टर वैएस राजशेखर रेड्डी का ख्वाब था। उनकी ख्वाहिश थी कि इस हॉस्पिटल को न सिर्फ इलाके रायलसीमा बल्कि दीगर रियासतों के लिए भी एक नमूना बनाया जाए। उनके ख्वाब की ताबीर के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। इस इजलास में रिम्स मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल सुरेखा कमेटी के अरकान शेख शाकिर बादशाह, मूले सरस्वती, टी रमेश रेड्डी और रिम्स के अमले ने शिरकत की। నాడు నేడు ద్వారా కూడా అన్ని హాస్పిటల్స్ కూడా రియాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। మరి ఇక్కడ ఇప్పుడే మనం చాలా మటుకు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది। ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేసే దాంట్లో కూడా జిల్లా కలెక్టర్ గారు కూడా చాలా సానుకూలంగా స్పందిస్తూ డెఫినెట్గా మీకు ఏం కావాలో అది నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను, బట్ నాకు క్వాలిటీ కావాలి, క్వాంటిటీ కావాలని చెప్పి మీ తరఫు నుంచి కూడా కోరడం జరుగుతుంది। కాబట్టి ఈ హాస్పిటల్ డెవలప్ కావాలి। ఈ హాస్పిటల్కు కేవలం మన జిల్లా వాసులే కాకుండా మరి చుట్టూన్న ఇతర జిల్లాలు కూడా ప్రకాశం వరకు కూడా ఇప్పటికే మనకు। नाज़रीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहें अवेकिंग न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।